दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम उन प्राचीन तकनीकों और ज्ञान के रहस्यों को उजागर करेंगे जिन्हें आज के वैज्ञानिक भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। हर तथ्य के साथ प्रमाण भी देंगे ताकि आप खुद वेरीफाई कर सकें। कल्पना कीजिए 2000 साल पहले भारत में एक ऐसी दुनिया जहां लोग आकाश में उड़ने वाले यंत्रों की कल्पना कर सकते थे। संस्कृत में लिखे गए विमानिका शास्त्र ग्रंथ हमें बताते हैं कि प्राचीन लोग हवाई जहाज जैसी तकनीक का ज्ञान रखते थे। ग्रंथ वैमानिका शास्त्र साक्ष्य लिखित पांडुलिपियां समयकाल लगभग 2000 साल पहले। विशेषताएं 8 उड़ने वाले यंत्र का डिजाइन, विंग्स, बॉडी स्ट्रक्चर और प्रोपल्शन सिस्टम का वर्णन। 2 ईंधन ग्रंथों में लिक्विड और सॉलिड फ्यूल का प्रयोग बताया गया। 3 नियंत्रण यंत्र को नियंत्रित करने के लिए साइंटिफिक नियम जैसे बैलेंस और स्पीड। कल्पना कीजिए एक इंजीनियर अपने विमान को तैयार कर रहा है। वह कॉपर, वुड और रेयर मिनरल्स का प्रयोग करता है। यंत्र में प्रोपेलर जैसी स्ट्रक्चर है और इसे चलाने के लिए विशेष फॉर्मूला का उपयोग होता है। स्क्रीन पर ग्रंथों के चित्र और डायग्राम्स दिखाएं वास्तविक प्रमाण। कई पांडुलिपियां अभी भी लाइब्रेरीज और म्यूजियम्स में सुरक्षित हैं। यदि कोई इन्हें पढ़े तो लगेगा जैसे आज के विमान के ब्लूप्रिंट्स हाथ में हैं। उड़ान का अभ्यास ग्रंथ बताते हैं कि कैसे हवा और विंड करंट्स का प्रयोग कर उड़ान नियंत्रित होती थी। स्टीयरिंग मैकेनिज्म, वुडन लेवर्स और रोप्स का प्रयोग, सेफ्टी मेजर्स, क्रैश प्रिवेंशन के लिए कशनिंग और शॉक एब्जॉर्बर्स। इस यंत्र को देखकर लगता है कि प्राचीन भारत ने एविएशन के क्षेत्र में साइंस फिक्शन जैसी कल्पना कर ली थी। विमान में प्रयोग होने वाली तकनीक। एयर प्रोपल्शन केमिकल फ्यूल से थ्रस्ट जनरेट करना। 2 एरोडायनामिक्स विंग्स और बॉडी डिजाइन एयर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करता है। 3 नेविगेशन स्टार्स, सन और कंपास का प्रयोग। 4 सेफ्टी लैंडिंग और क्रैश प्रिवेंशन के लिए मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट प्राचीन भारतीय इंजीनियर्स ने मेटल्स, मिनरल्स और नेचुरल कंपाउंड्स का प्रयोग किया। इन ग्रंथों में विमान की ऊंचाई, गति और एंड्योरेंस तक लिखी गई है। प्रमाण पांडुलिपियां, संस्कृत लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट आर्काइव्स और प्राइवेट कलेक्टर्स। ये तकनीक इतनी एडवांस थी कि मॉडर्न इंजीनियर्स भी इसे रिक्रिएट नहीं कर पाए। अब हम चलते हैं यूनान की तरफ। वर्ष 1908 कुछ गोताखोर समुद्र के भीतर खोज में उतरे और उन्होंने एक डूबते जहाज से एक अजीब और रहस्यमयी मशीन निकाली। इसे बाद में नाम दिया गया एंटीकिथेरा मैकेनिज्म। मशीन का रहस्य इसका प्रयोग ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्रमा के चक्र और खगोलीय घटनाओं की गणना के लिए किया जाता था। मशीन में छोटे छोटे इंट्रिकेट गियर्स हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर की तरह डेटा प्रोसेस करते हैं। उम्र लगभग 2000 साल पुराना प्रमाण। नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एथेंस। विशेषता गेट लगभग 30 ब्रॉन्ज गियर्स, सभी अलग अलग साइज और फंक्शन के। 2 एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर डिस्प्ले करता है जैसे सोलर और लूनर साइकिल्स। 3 एक्लिप्स प्रिडिक्शन सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों का पूर्वानुमान। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कल्पना कीजिए 1st सेंचुरी BCE का समय। यूनान में इंटेलेक्चुअल और इंजीनियरिंग नॉलेज अपने पीक पर था। शहरों में एकेडमीज और लाइब्रेरीज थे जहां गणित और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी। एंटीकिथेरा मैकेनिज्म इस ज्ञान का फिजिकल प्रूफ है। मशीन का आकार लगभग एक बुक साइज बॉक्स जैसा था। फ्रंट पैनल पर डायल्स और पॉइंटर्स थे। गियर्स का प्रयोग करके एस्ट्रोनॉमी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक होती थीं। साइंटिफिक एनालिसिस यह मैकेनिज्म इतना सोफिस्टिकेटेड था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना रिक्रिएट करना मुश्किल है। गियर्स का रेशियो परफेक्टली कैलकुलेटेड था जिससे प्लैनेट्स की स्पीड एक्यूरेट दिखाई देती। रिसर्चर्स ने बताया कि इस समय पीरियड में कोई अन्य सिविलाइजेशन इतनी कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकती थी। मॉडर्न रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस और इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने इसे एक्सरे और 3D इमेजिंग से स्टडी किया। पाया गया कि इसमें सोलर सिस्टम के सभी मेजर बॉडीज के चक्र शामिल हैं। एक्लिप्स प्रिडिक्शन मॉडल यह आज के सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर से भी मैच करता है। यूसेज और सिग्निफिकेंस 1 एजुकेशन टूल स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को एस्ट्रोनॉमी सिखाने के लिए। 2 प्रिडिक्शन टूल फ्यूचर इक्लिप्सेस और प्लैनेटरी पोजीशंस की फोरकास्ट करने के लिए। 3 नेविगेशन समुद्री यात्रा में स्टार्स और प्लैनेटरी पोजीशंस से मार्गदर्शन। यह यंत्र साबित करता है कि 2000 साल पहले लोग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते थे। मॉडर्न इंप्लीकेशंस
यह यंत्र मॉडर्न कंप्यूटर और क्लॉकवर्क टेक्नोलॉजी का प्रिकर्सर माना जाता है। गियर्स और मैकेनिज्म की एक्यूरेसी देखकर लगता है कि एंशिएंट ग्रीक्स ने मैकेनिकल कंप्यूटेशन को हाई लेवल पर समझा था। क्लोजिंग नोट्स ऑन एंटीकेथेरा मैकेनिज्म। यह केवल आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट नहीं है, बल्कि एंशिएंट साइंस और इंजीनियरिंग की हाईएस्ट फॉर्म का एविडेंस है। यह दिखाता है कि ह्यूमन नॉलेज के इतिहास में कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के बाद ही समझना शुरू किया। अब हम चलते हैं मध्य पूर्व की तलवारों की ओर। दमिश्क स्टील से बनी तलवारें, जिन्हें आज रेप्लिकेट करना लगभग असंभव है। उम्र 17वीं सदी। प्रमाण मेटलर्जिकल स्टडीज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन। विशेषता बेहद मजबूत लेकिन फ्लेक्सिबल, माइक्रोस्ट्रक्चर में अनोखी फाइबर संरचना। आज के स्टील मेकिंग टेक्निक्स भी इन्हें रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। कल्पना कीजिए, हाथ में तलवार लेकर आप उसे झटका देने के बावजूद मोड़ या टूटने का डर नहीं। अब हम आते हैं रोमन साम्राज्य की इमारतों की ओर। रोमन कंक्रीट 2000 साल बाद भी मजबूत है। प्रमाण जर्नल ऑफ द अमेरिकन सेरामिक सोसाइटी 2017। विशेषता समुद्र में भी सालों तक टिकता रहा, प्राकृतिक सामग्री और केमिकल रिएक्शन से मजबूत। आज का कंक्रीट जल्दी डिग्रेड होता है। रोमन लोग वोल्केनिक ऐश और लाइम का प्रयोग कर कंक्रीट बनाते थे, जिससे केमिकल बॉन्डिंग आज भी मजबूत है। कल्पना कीजिए, कोलोसियम या पैंथियन में वॉकिंग कर रहे हैं। 2000 साल की इमारत अभी भी खड़ी है और मॉडर्न इंजीनियर्स इसे रेप्लिकेट करने में असफल। अब हम चलते हैं बगदाद की तरफ। बगदाद बैटरी 2000 साल पुरानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रूफ। संरचना मिट्टी की जार, कॉपर और आयरन रॉड प्रयोग। एसिडिक लिक्विड डालने पर बिजली उत्पन्न होती थी। प्रमाण विल्हेल्म कोनिग 1931। इराक म्यूजियम। विशेषता शायद इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए प्रयोग। 2000 साल पहले बिजली का प्रयोग। आज भी साइंटिस्ट इसे रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह साबित करता है कि प्राचीन सभ्यताओं में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन हुआ करता था। अब हम भारत की तरफ लौटते हैं। सुश्रुत संहिता में 306 प्रकार की सर्जरी का वर्णन मिलता है। ग्रंथ सुश्रुता संहिता। प्रमाण WHO आर्काइव्स। विशेषता कैंसर, कैटरैक्ट और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी तक का वर्णन। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का डिटेल डायग्राम। हाइजीन और एनेस्थीसिया का प्रयोग। कल्पना कीजिए, एंशिएंट इंडियन डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, रोगी सेफ है, इंस्ट्रूमेंट्स एडवांस्ड हैं और प्रोसीजर इतनी एक्यूरेट कि मॉडर्न सर्जन्स भी दंग हैं। यह सब दिखाता है कि 2000 साल पहले ह्यूमन नॉलेज कितनी एडवांस थी। विमान, कंप्यूटर, स्टील, कंक्रीट, इलेक्ट्रिसिटी और सर्जरी, सभी में एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने ऐसे एडवांसमेंट्स किए जो आज भी हमें हैरान करते हैं। इस पूरी यात्रा को देखकर हमें यह समझ आता है कि मानव सोच की कोई सीमा नहीं होती। अतीत में हुए डिस्कवरीज और तकनीकें आज भी हमारे लिए रहस्य हैं और हमें यह सिखाती हैं कि नॉलेज और इनोवेशन कभी पुराने नहीं होते। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ यह रहस्य शेयर करें और जानें कि इतिहास में कितनी अद्भुत तकनीकें छुपी हुई हैं।